हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18 मई 2022 और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करेंगे। मैंने इस पे बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारी नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दोस्तों, चुनौतियां तो आएंगी ही, हम चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, अपने बड़ों जनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हर चुनौतियों का सामना करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आगाज करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है निधि छिब्बर। क्या नाम है? निधि छिब्बर। यह एक आईएएस ऑफिसर हैं, निधि छिब्बर। इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। प्रेजेंट में ये भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। एक और नियुक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं, विद्युत मंत्रालय के आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं विवेक कुमार देवांगन। दोस्तों, मैं आपको सीबीएसई के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बात हमने सीबीएसई की है। तो पहले सीबीएसई का फुल फॉर्म जान लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फरवरी 2022 में मैंने आपको बताया था, इसके पहले विनीत जोशी को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, सीबीएसई की स्थापना कब हुई? 1929 2 जुलाई को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों, सीबीएसई का काम क्या होता है? भारत में ये पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के लिए राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की है, तो हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन भी होता रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो हाल ही में राजीव कुमार बनाए गए मुख्य चुनाव आयुक्त। किस नंबर के? 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं अलकेश कुमार शर्मा जी। नंद मूलचंदानी सीआईए के पहले सीटीओ बनाए गए हैं। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु जी बनाए गए हैं। संगीता सिंह को क्या बनाया गया है? सीबीडीटी के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में हाल ही में थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। और मनोज पांडे जी जो हैं, भारत के 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बुलेट वाला प्रश्न आपके सामने है। सेकंड प्रश्न आपके सामने रहा, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के द्वारा संत घोषित किया गया। इनका जन्म हाल ही में किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म कहां पर हुआ फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों, देव सहायम पिल्लई जो हैं, पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले इंडियन हैं। देखिए, इनका जन्म कहां पर हुआ? 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में हुआ था। दोस्तों, 1745 में घटना हुई, ये कैथोलिक बन गए, यानी इन्होंने अपने आप को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लिया। और ईसाई धर्म को जब इन्होंने अपनाया तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया और इन्होंने अपना नाम लेजा रूस रख लिया। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ के जो समुदाय के लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उन्हें ये पसंद नहीं आया। इनके धर्मांतरण को मूल धर्म के प्रमुखों को अच्छा नहीं लगा और उनके खिलाफ क्या किया गया? राजद्रोह और जासूसी के झूठे आरोप लगाए गए। इनके साथ बहुत ही गलत हुआ। 1752 14 जनवरी को अरल व मोझी के जंगल में देव सहाय की गोली मार करके हत्या कर दी गई। इन्हें जो भी समझता था, इन्हें जो भी जानता था, उन्होंने बहुत प्रयास किया और वेटिकन में 2012 में कठोर तथा एक स्ट्रॉन्ग प्रक्रिया प्रोसेस के बाद इन्हें शहादत की मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड? तो डेंगू डे मनाया गया 16 मई को। कब मनाया गया? 16 मई को। दोस्तों, 16 मई को क्यों मनाया जाता है?
लोगों को डेंगू डिसीज के बारे में जागरूक करने के लिए। दोस्तों इसे जो मनाया जा रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों इसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी, भारत के वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनकी पहल के द्वारा 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो डेंगू से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसे हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान। इन राज्यों में डेंगू का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने बात की है डेंगू की, तो आइए जानते हैं कि डेंगू किस वायरस की वजह से होता है। तो डेंगू जो है डेंगू वायरस की वजह से होता है। डेन 14 सेरोटाइप, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। दोस्तों 4 प्रकार के डेंगू वायरस होते हैं और 4 प्रकार में से किसी एक से संक्रमित होता है। एडिस एजिप्टी मादा मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी। आपने मलेरिया भी नाम सुना होगा, आसपास बहुत सारे लोगों को मलेरिया भी हुआ होगा। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज। फिर से बोल रहा हूं, मादा एनाफिलीज। ठीक है। डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो डेंगू के सिम्टम्स है सिर दर्द, तेज बुखार, मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों में बहुत तेज दर्द। ये सारे जो लक्षण हैं ये कॉमन सिम्टम्स हैं जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है। डेंगू को ठीक करने के लिए डेंगू का सबसे पहला टीका, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है डेंग वैक्सीया, जो कि सनोफी पास्चर के द्वारा डेवलप किया गया। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बिग अनाउंसमेंट, बिग न्यूज है। क्रेजी जीके ट्रिक आप सभी के लिए लाइव क्लास ला रहा है। कहाँ पे ला रहा है? रूट एप्लीकेशन पर। रूट जो है क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके लाइव क्लासेस ले सकते हैं। भारत के किसी भी एग्जाम की, भारत के लगभग हर एग्जाम को हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत हमारी कुछ क्लासेस से हो रही है। आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर मिलेगा रेज हैंड। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लाइव सेशन में आप डाउट भी पूछ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्रिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये क्लासेस मिलेंगी और ये क्लासेस आपको 1 हफ्ते में 5 दिन प्रोवाइड की जाएंगी। डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट भी है आपके लिए। आप देखिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं और भी अमेजिंग टेस्ट हैं हर सब्जेक्ट के। चलिए फ्रेंड्स, 4th इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप प्रश्न पे चलते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। ये राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। भारत के वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का क्या नाम है? तो देखिए इमेज में, ये है भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर सेंचुरी के रूप में अधिसूचित किया है। देखिए राजस्थान का किस नंबर का ये बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा? तो ये 4था हो जाएगा। इसके पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, ये 3 बाघ अभ्यारण्य पहले से घोषित किए जा चुके हैं। अब आइए जानते हैं बाघ के बारे में। बाघ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका भी कलेक्शन, उसका भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए रामगढ़ जो विषधारी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपको भारतीय भेड़िया मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, धारीदार लकड़बग्घा मिलेगा और सुस्त भालू, ये भी आप देख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, टाइगर की बात करें तो ये भारत का नेशनल एनिमल है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट। इसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागार्जुना सागर श्रीशैलम। कहाँ पर ये? आंध्र प्रदेश में। और ये सबसे बड़ा कौन सा है? टाइगर रिजर्व है। देखिए दोस्तों, भारत के लगभग 18 राज्यों में आप टाइगर देख पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए बढ़ चढ़ के कार्य किया है। तो दोस्तों इनका नाम है कैलाश सांखला। दोस्तों हाल ही में बाघों की एक रिपोर्ट पेश की गई 2019 में और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो यह है एमपी में। एमपी में 526 टाइगर हैं। दूसरा नंबर आता है कर्नाटक का, जिसमें 524 बाघ हैं। दोस्तों हर साल बाघों के संरक्षण, बाघों के महत्व के बारे में लोगों को समझाने के लिए वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को।
बाघों के संरक्षण करने के लिए और देश में लगातार बाघों की जो घटती आबादी है उसे रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया, जिसके तहत भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए गए हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो किस देश की प्रधानमंत्री बनाई गई हैं? फ्रांस की। दोस्तों फ्रांस में हाल ही में मैंने आपको ये बताया था दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए हैं इमैनुअल मैक्रो, और इमैनुअल मैक्रो के द्वारा एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस के पीएम के रूप में हाल ही में नामित किया गया है। एलिजाबेथ बॉर्न जो हैं पहले इनके पास बहुत सारे मंत्रालय थे। पहले ये पूर्व परिवहन, पारिस्थितिकी और श्रम मंत्री रह चुकी हैं। दोस्तों इन्होंने जीन कास्टेस का स्थान लिया है और वे इस पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा, इटालियन ओपन में 38वें मास्टर्स 1000 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है नोवाक जोकोविच। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि नोवाक जोकोविच हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? सर्बिया के प्लेयर हैं। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है नो वॉक, यानी कोई भी कदम नहीं चल रहा है। नो वॉक मतलब कोई भी हम पैदल कदम नहीं चलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ सर। दोस्तों जितने भी सर लोग होते हैं ना, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कोई भी वॉक नहीं करते हैं, कहीं भी जाते नहीं हैं, बस एक कुर्सी में बैठ करके आपको पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे ना, नो वॉक सर। तो नो वॉक जब भी आएगा तो नो वॉक सर, ठीक है, सर्बिया। तो देखिए इन्होंने किसको हराया है? स्टेफोनोस सीसिपास जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं, इन्हें हरा करके इटालियन ओपन 2022 का एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों इटालियन ओपन कहां पर हो रहा है? इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन होता है। यह एक टेनिस टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आइए जान लेते हैं नोवाक जोकोविच की उपलब्धियों के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में। ये अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जिसमें से 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 2 फ्रेंच ओपन है, 6 विंबलडन और 3 यूएस ओपन है। देखिए फ्रेंड्स 2021 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था और विंबलडन ओपन जीता था। इसके अलावा 2008 में ओलंपिक गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। चलिए फ्रेंड चलते 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो ध्यान से सुनना है, यह रहा प्रश्न आपके सामने। राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों आरबीआई का इन्हें कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है। देखिए राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को दोनों को अलग अलग वर्ग दिए गए हैं। राजीव रंजन जी को क्या काम दिया गया है? मौद्रिक नीति विभाग यानी मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट की देखरेख करेंगे। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसीज में आपको बता दूं मैं, जैसे इन्फ्लेशन आता है, महंगाई को किस प्रकार से हम घटा सकते हैं, महंगाई को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आता है। वहीं पे बात करें पटनायक जी का काम क्या होगा? ये आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिसी रिसर्च के डिपार्टमेंट में कार्य करेंगे। देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों एक पॉइंट आप और भी याद रखिएगा, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और आरबीआई के सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हसन शेख मोहम्मद हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? हसन शेख मोहम्मद हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों हाल ही में ये सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के फिर से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इनके राष्ट्रपति बनने के बाद इनके पास 2 चैलेंजेस हैं। पहली है हाई इन्फ्लेशन यानी बहुत ज़्यादा महंगाई, और दूसरी है सूखे की चुनौती। इन दोनों चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर कमज़ोर शासन है और आतंकवाद से पीड़ित रहा है सोमालिया, क्योंकि यहाँ पे एक संगठन है, इसका नाम है अल शबाब। यह एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में वास्तविक सोमालिया की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे हमने बात की सोमालिया की, तो आई लोकेशन में देखते हैं कि सोमालिया कहाँ पर है।
ये है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये रेड मार्क में दिख रहा है आपको, ये है सोमालिया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक कंट्री है, यानी दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यह एक सींग की तरह दिखता है, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसकी सीमा किससे लगती है? तो इसकी सीमा इथोपिया, जिबूती, केन्या और अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से इसकी जो सीमाएं हैं लगती हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री अफ्रीका में जिसकी जो कोस्ट बाउंड्री सबसे ज़्यादा है? तो ये है, कौन सा कंट्री है? इसका नाम है क्या है? सोमालिया। इसकी कैपिटल याद रखना है, मोगादिशु है। सोमालिया में किस करेंसी का इस्तेमाल होता है? सोमाली शिलिंग का। सोमालिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद हुसैन रोबले। चलिए फ्रेंड, चलते नॉलेज के पिटारे में यानी नॉलेज फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने। किसने? जयदेव ने। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। सबसे पहली जो महिला शासिका थी भारत में वो थी रजिया सुल्तान। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? कई बार प्रश्न पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक का क्या नाम था? तो यह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की जो टक्कर थी किसके साथ हुई थी? अकबर के साथ। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ऊबर कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? Who has won the title of Uber Cup 2022? तो हाल ही में एक खिताब साउथ कोरिया ने जीता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पुरुषों का बैडमिंटन, आप लोगों को मैंने बताया था, भारत ने 73 साल के बाद इंडोनेशिया को हराया। पुरुषों का जो बैडमिंटन है वो थॉमस कप होता है। उसी प्रकार से महिलाओं का जो बैडमिंटन है ये ऊबर कप कहलाता है। दोस्तों, ऊबर कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? थाईलैंड, बैंकॉक में। देखिए दोस्तों, ये इम्पैक्ट एरिना में दक्षिण कोरिया ने फाइनल में चीन को हराकर दूसरी बार ऊबर कप को जीत लिया है। ऊबर कप की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो चीन है। चीन ने 15 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। वहीं पर दक्षिण कोरिया ने केवल 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ऊबर कप के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई? 1957 में। कब से? 1957 में। प्रेजेंट में इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं? 16 टीमें। देखिए, ऊबर का जो नाम है ऊबर कप कैसे रखा? बेट्टी ऊबर के नाम पर इसका नाम पड़ा है। 1950 में पुरुषों की जैसी महिलाओं के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन इन्होंने इस बात को सोचा था। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई आपको खिलाता हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, हाल ही में किस देश में फूड इमरजेंसी की घोषणा की गई? श्रीलंका में। दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है। आर्थिक हालत बहुत ही बुरी चल रही है और इसके बीच में फूड इमरजेंसी लगाई थी अगस्त में। किस बैंक के द्वारा डल झील में तैरता हुआ एटीएम खोला गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? अवनी लेखरा को। दोस्तों, ये पहली पैरालंपिक्स थी। टोक्यो पैरालंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था शूटिंग में। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? प्रदीप नरवाल। भारत का पहला एकमात्र जिला कौन बन गया जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं? तो दोस्तों, ये ओडिशा में है और इसका नाम है केंद्रपाड़ा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनता की मांग, करंट अफेयर्स ऑन पब्लिक डिमांड। यहाँ पे मैंने एक कमेंट पिक किया है नीतीश कुमार जी का। इन्होंने कमेंट किया है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में बता दीजिए सर। एक एक करके हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए लोकेशन पर, यह है बांग्लादेश, जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, असम से लगा हुआ है, मेघालय से लगा हुआ है, त्रिपुरा से, और इधर देखिए मिजोरम है। तो सबसे पहले इसकी राजधानी जानते हैं, तो राजधानी इसकी ढाका है। दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। राजभाषा क्या है यहाँ की? बंगाली है। राष्ट्रपति का नाम जानते हैं, तो अब्दुल हामिद है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया है। पहले बांग्लादेश जो था ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था।
तो पाक से इसे स्वतंत्रता 26 मार्च 1971 को मिली है। देखिए विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 से मना रहा है कौन? बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और ये तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। अब आपको ये भी बता देता हूँ कितनी किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि बांग्लादेश को पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जानते थे। स्वतंत्रता के समय में सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो ये है शेख मुजीबुर रहमान। अब आइए जान लेते हैं बांग्लादेश में एक पुरातात्विक स्थल है, कहाँ पर है ये? महास्थानगढ़ में। 2016-17 के दौरान सार्क की सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है। यहाँ पे किस करेंसी का इस्तेमाल होता है? तो करेंसी यहाँ पे टका का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। बांग्लादेश की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। चलिए हमारे शेर और शेरनियों चलते हैं करंट अफेयर्स की रिवीजन करने की ओर। 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए डिस्कस करते हैं। भारत और कौन से देश ने हाल ही में वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और यूएई ने। नेक्स्ट है ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा? यह है चेक गणराज्य। लियोनिद क्रावचुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और यूक्रेन के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। यदि आप 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मिस कर चुके हैं, जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैं 1 दिसंबर से लगातार आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 16 मई को मनाया जाता है। गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। देखिए अगला है अप्रैल 2022 में CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति स्तर कितने प्रतिशत पहुंच गया है? 7.79। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे, किस देश में है? नेपाल में है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है? 53। मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्रश्न ये रहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। मेरे प्यारे दोस्तों ये था 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में ताबड़तोड़ 18 मई के करंट अफेयर्स भी कवर कर लिए। आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है, कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब करो भाई और बेल आइकन बटन दबा दो ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।